हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जो नीचे नहीं बैठ सकते तो वो चेयर में बैठ के और बेड में बैठ के योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आइए मैट में बैठकर आज का योग अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, ध्यान मुद्रा में। कोमलता से आंखों को बंद कर देंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरे में प्रसन्नता रहेगी, स्माइली फेस रखेंगे। अब लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है सहना भवतु। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों को आंखों में लगाएंगे, मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोलेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे, सामने देखेंगे। शुरू करेंगे आज का योग अभ्यास। आज हम पहले जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहती है उसके लिए एक अभ्यास बताएंगे 5 आसनों का। पहले उसे करेंगे, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएंगे मलासन में, दोनों पैरों के बीच में गैप कर देंगे। मलासन में आप इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं, कुछ देर बैठने का प्रयास कर सकते हैं दोनों हाथों को जोड़ते हुए, परंतु आज हम मलासन में कॉन्स्टिपेशन के लिए करेंगे। तो आप मलासन में बैठ के पानी पिएंगे। 1 गिलास में आप पानी ले लेंगे। आप जो पंजों में खड़ा हो सकता है तो पैरों के पंजों में खड़े हो जाएंगे। पैरों के पंजों को मतलब खड़ा कर देंगे, एड़ी को खड़ा कर देंगे, पंजों में आ जाएंगे। मलासन में बैठ के 1 गिलास पानी लेंगे। आप इस पानी को जल्दी जल्दी पी लेंगे, क्योंकि जो हम सुबह पानी पीते हैं उसे जल्दी जल्दी पिया जाता है। बाकी आप जो दिन भर में पानी पीते हैं तो उसे आराम आराम से घूंट घूंट करके पिया जाता है। गिलास में पानी लेंगे, इसे फटाफट पी जाएंगे। उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथ की हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों को खींचेंगे, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, पांव के पंजों में खड़े हो जाएंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, वापस फिर से करेंगे। इसे आपको 10 से 15 बार करना है, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। जब हम मलासन में बैठकर पानी पीते हैं तो हमारी मांसपेशियों पे प्राकृतिक रूप से दबाव पड़ता है। जब हमारे प्राकृतिक रूप से दबाव पड़ता है तो हमारी बड़ी आंत का रास्ता सीधा हो जाता है। गुनगुने पानी हमारी आंतों में जमी हुई मैल को बाहर निकाल देता है। इसीलिए सुबह मलासन में बैठे तब पहले ताड़ासन करें, पानी पीने के बाद 1 गिलास पानी पी के। फिर यह हमारा दूसरा आसन होता है तिर्यक ताड़ासन। इसमें दोनों पैरों को खोल देंगे 1 से 1.5 फीट, दोनों हाथों की उंगलियां ऐसी रहेंगी आपस में मिली हुई इंटरलॉक,
फिर हम दाईं तरफ झुकेंगे, दोनों हाथों के बीच में गर्दन रहेगी, सामने देखेंगे, फिर बाईं तरफ झुकेंगे। इसे जल्दी जल्दी ही करने होते हैं ये आसन। इसे आप 10 से 15 बार करेंगे। ये हमारा दूसरा आसन हो गया कॉन्स्टिपेशन के लिए। तीसरा आसन होता है हमारा कटी चक्रासन। पैरों को कंधे के बराबर ही खोल देंगे, दाएं हाथ को रख देंगे बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को रख देंगे हम कमर के पीछे। अब हम अपने दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, पीछे घूम जाएंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर रख देंगे हम अपने बाएं हाथ को दाएं कंधे पे और दाएं हाथ को रख देंगे कमर के पीछे, पीछे घूम जाएंगे, दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। इसे भी हम करेंगे 10 से 15 बार, साइड टू साइड करते रहेंगे चेंज। यह हो गया हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए तीसरा आसन। चौथा आसन है हमारा तिर्यक भुजंग आसन। मैट में लेट जाएंगे पेट के बल। पानी पीने के तुरंत बाद ये 5 आसन हमें करने चाहिए। दोनों पैरों को खोल देंगे मैट के बराबर और दोनों हाथों को रख देंगे अपने कंधे के पास। अब हम दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, पीछे देखेंगे, एड़ी को ट्विस्टिंग करेंगे अच्छी भली प्रकार से, धीरे से वापस। फिर बाएं कंधे से दाएं पैर की एड़ी को देखना है। इसको भी हम करेंगे 10 से 15 बार, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनको संक प्रक्षालन जब हम कराया जाता है तो उसमें भी यही 5 आसन किए जाते हैं। तो आप नियमित रूप से एक गिलास पानी पिए और इन 5 आसनों को 5 से 10 बार करें। खड़े हो जाएंगे, फिर दोबारा से मलासन में बैठ जाएंगे। अब ये जो हमारा 5वां आसन है हमारा शंख आसन। ये जो हमारा दाएं पैर का घुटना है, इस घुटने को हम बाएं पैर की एड़ी पंजे पे लगाएंगे और पीछे देखेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे और जो हमारा बाएं पैर का घुटना है उससे अपने पेट को दबाएंगे, पीछे देखेंगे, फिर धीरे से वापस। फिर जो बाएं पैर का घुटना है उससे दाएं पैर की एड़ी पे रखेंगे और पीछे देखेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे और दाएं पैर से अपने पेट को दबाएंगे। इसे भी हमें 10 से 15 बार करना है, करते रहेंगे, पीछे देखेंगे। इस प्रकार आप डेली इसका अभ्यास करें, फिर आप दोबारा 1 गिलास पानी और पी सकते हैं। इस प्रकार आप इन 5 आसनों का अभ्यास करें तो धीरे धीरे आपको कॉन्स्टिपेशन दिक्कत दूर हो जाएगी। और जो सर ने बता रखा है त्रिफला पाउडर और उसमें ये सब घोल मिला के उसे सुबह पीजिए, और जो सौंफ, जीरा, अजवाइन, इन तीनों की बराबर मात्रा में उसमें नमक उसमें 5 को 50-50 ग्राम आप ले लीजिए, जीरा, अजवाइन और सौंफ को उसमें सेंधा नमक डालिए और हींग डालकर एक डिब्बे में बना के रख दीजिए और उसे खाना खाने के बाद तुरंत खाइए। तो आपको गैस, एसिडिटी, जो खाना नहीं पचता, इसमें आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं। शुरू करेंगे आज का योगा अभ्यास। आ जाएंगे मैट के पीछे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोनी को पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोनी को पकड़ लेंगे। ठीक है। अब हमें जो हमारा दायां घुटना है इससे बाएं कोनी पे लगाना है और जो बायां घुटना है इससे दाएं कोनी पे लगाना है। हमें क्रॉस करते हुए हम आगे जाएंगे। 1 2, आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। 3 4 5 6 5, पीछे वापस आएंगे। 4 3 2 1। अब हम 1 में आगे जाएंगे और 2 में पीछे आएंगे। करेंगे 1 2 में पीछे, 2 3 में आगे जाएंगे, 3 4 में पीछे, 5 में आगे, 6 में पीछे, 7 में आगे, 8 में पीछे, 9 में आगे, 10 में पीछे, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे।
अब दाएं पैर की एड़ी को पीछे लगाएंगे हिप में और बाएं पैर की एड़ी को भी लगाएंगे हिप में। उसके साथ हम ताली भी बजाएंगे, आगे और पीछे हम ताली बजाएंगे। जब हम आगे पीछे ताली बजाएंगे तो जिनकी भी फ्रोजन शोल्डर है उसमें भी आपको आराम मिलेगा, हाथों में आपके कहीं पे भी दर्द है आपको उसमें आराम मिलेगा। और हमारी लंग्स भी आप देखेंगे, जैसे हम हाथों को ले जाते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे लंग्स भी फैलते हैं। तो करेंगे 1 2 3 4, पीछे भी ताली बजाएंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से अपनी एड़ियों को लगाएंगे पीछे हिप में, मगर हाथों को ऊपर नीचे ले जाएंगे। जब हमारा राइट पैर पीछे जाएगा, एड़ी पे एड़ी हिप में लगेगी तो हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा। फिर जब हमारा लेफ्ट पैर एड़ी लगाएंगे हम पीछे तो हमारा राइट हैंड ऊपर आएगा। करेंगे 1 2, अब चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, दोनों पैरों को कंधे के बराबर खोल देंगे। कमर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, घुटनों को घुमाएंगे 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जंपिंग जैक करेंगे, जिनकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द, जंप नहीं करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते वापस। फिर बाएं पैर को खोल देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। इसे फास्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं और जो जंप के साथ कर सकता है तो जंप के साथ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। जब हाथ ऊपर जाएंगे तो पांव के पंजों में खड़े हो जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। जो मैट में नहीं कर सकते वो चेयर में बैठ के करेंगे, बाकी सभी आ जाएंगे मैट पे। शुरू करेंगे, दोनों हाथों को लेके आएंगे, हाथों को जोड़ देंगे। सांसों की गति सामान्य रहेगी। सांस भरते हुए 2
ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को कान से लगा देंगे। 3 में नीचे आएंगे। अगर जिनकी कमर में दर्द है तो वो दोनों हाथों को अपनी थाई में रख देंगे, सामने देखेंगे। जब ऊपर जाएंगे तो अपनी कमर में हाथ रखते हुए जाएंगे। 3 में जिनकी कमर में दर्द नहीं, वो नीचे हाथों को रखेंगे मैट पे। 4 पे आपका राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे रहेगा, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 5 में पर्वतासन, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 6 में साष्टांग नमस्कार, सांस भरते हुए, सांसों की गति समान रहेगी 6 में। और 7 में सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 8 में पर्वतासन में आ जाएंगे, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 9 में लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे, दोनों पैरों हाथों के बीच में, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। फिर राइट लेग भी आ जाएगा आगे, सांसों को बाहर छोड़ देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से करेंगे एक बार और सांसों के साथ। 1 सांसों की गति सामान्य, 2 सांस भरते हुए, 3 सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 4 सांस भरते हुए, 5 सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 6 सांसों की गति सामान्य, 7 सांस भरते हुए, 8 सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 9 सांस भरते हुए, 10 सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 11 सांस भरते हुए, 12 सांसों की गति सामान्य। करेंगे इसे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। One last. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे से वापस इस प्रकार आप शुरू में 10 बार करें सूर्य नमस्कार को। धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाएंगे तो आपके संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाएगी, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी एक सूर्य नमस्कार से ही। बैठ जाएंगे सभी। सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन होते हैं, 7 आसन तो सेम होते हैं, उसके बाद जो 5 आसन होते हैं वो रिपीट होते हैं। 7 आसन के बाद 5 आसन वही रिपीट होते हैं। तो बैठ जाएंगे सीधे। उसके 12 मंत्र होते हैं, आसनों के नाम भी 12 होते हैं। सीधे बैठ जाएंगे। अपनी सुविधा के अनुसार आप आसन का चयन कर देंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, दंडासन। जिस आसन में आपको सुख का अनुभव हो उसी आसन का आप चयन करें। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर में बैठ के भी अभ्यास कर सकते हैं। अब लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जो हाथों को ऊपर नीचे नहीं कर सकते तो वो हाथों को पैरों के ऊपर रख देंगे, घुटने पे, और सांसों को भरेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। जो हाथों के साथ कर सकता है भ्रस्तिका तो हाथों को ऊपर ले जाएंगे,
और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। हर एक श्वास के साथ हमने अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने ब्रेन को मजबूत बनाना है, अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को हमें बढ़ाना है, क्योंकि जब हम नॉर्मल सांसें लेते हैं तो हमें 400 से 500 ml ही ऑक्सीजन मिल पाती है। जब हम भ्रस्त्रिका करते हैं निरंतर रूप से तो हमें 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन मिलती है। तो इसलिए आप निरंतर अभ्यास करें योगा का। योग अभ्यास करेंगे आपको प्राणायाम से आपके प्राणों की शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा मिलेगी आपको, और आपको रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप देखेंगे आप अपने आप को और ज्यादा एक्टिव और ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। जैसे कई लोगों की सांसें फूलती हैं चलते समय, तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, भ्रस्त्रिका का अभ्यास करते हैं, तो आप जब चलेंगे, वॉक करेंगे, तो आपकी सांसें बिल्कुल भी नहीं फूलेंगी। आपको आपके लंग्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको सांस लेने और छोड़ने में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। हाथ ऊपर ले जाएंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी, हाथों को नीचे लेके आएंगे, और जिनका बीपी हाई है वो आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल झटका नहीं देना। अगर आपको लगता है कि आप हाथों को ऊपर नीचे करते हुए भ्रस्त्रिका नहीं कर सकते तो आप हाथों को नीचे रख देंगे और लंबी गहरी सांसों को भरेंगे आराम से, और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जो हाथों को ऊपर ले जाके कर सकते हैं तो आप इस प्रकार से करने का प्रयास करें। जब हम हाथों को ऊपर नीचे ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे लंग्स अच्छी वाली प्रकार से और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, और हमारे जो हाथों में आपके दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। पेट को अंदर करेंगे, नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। जिस प्रकार का भी हमारी नाक में कुछ फंस जाता है ना, तो हम नाक से निकालते हैं उसे, ऐसे करते हैं। इस प्रकार आप सोचेंगे कि आपकी नाक में कुछ फंस रखा है, उसे आप बाहर निकाल रहे हैं। तो जब हम नाक से सांस को बाहर करेंगे तो आप देखेंगे पेट आपका अपने आप ही अंदर जाएगा। ये एक उदाहरण है आपको समझाने का कपालभाति के लिए। और आप दूसरा तरीका आप चेक कर सकते हैं, दाएं हाथ को रख देंगे अपने पेट पे और जब अपने बाएं हाथ को रख देंगे नासिका पे। जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी नाक में कुछ फंसा है, आप जैसे ही नाक से सांस को बाहर करेंगे तो आपके हाथ में सांस महसूस होगी कि आपकी सांस नाक से आ रही है। तो ये आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आप कपालभाति प्राणायाम ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पेट में ज्यादा झटका नहीं देना, आराम आराम से करेंगे। 1 सेकंड में 1 स्टॉक करेंगे। जिनका बीपी हाई रहता है वो 2 सेकंड में 1 स्टॉक करेंगे। जिनको ज्यादा दिक्कत है तो वो 3 सेकंड में 1 स्टॉक कर सकते हैं। जिनके पेट में अल्सर है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। गर्भवती माताएं भी इसका अभ्यास नहीं करेगी, प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसका अभ्यास नहीं करेंगी। और पीरियड्स के टाइम पे आप 5 दिन तक कपालभाति प्राणायाम नहीं करेंगे। जिनका पेट का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो रखा है वो 6 महीने से पहले इसका अभ्यास नहीं करेंगे। आपको हर्निया है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है कपालभाति करते समय तो आप इसको छोड़ देंगे, आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। परंतु आप जब धीरे धीरे इसका अभ्यास करते रहते हैं योगा प्राणायाम, तो आपका हर्निया भी ठीक हो जाता है। अब अगर आपको लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है तो आप इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, चेहरे में प्रसन्नता रहेगी। बस अपनी आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को देखेंगे, काउंट करेंगे कि हमने कितने स्टॉक करे। जब आप अपना ध्यान काउंट में लगाएंगे, गिनती करेंगे कि हमने कितनी सांसें ली, कितनी छोड़ी हैं, तो आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, आपका ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे ही रहेगा। करते रहेंगे।
स्माइली फेस रहेगा, बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए अभ्यास को करेंगे और महसूस करेंगे कि हर आती हुई सांसों के द्वारा मेरे शरीर में जहां कहीं भी टॉक्सिन है, जहां कहीं भी बीमारियां हैं, वो बाहर आती हुई सांसों के द्वारा बाहर आ रही है। मेरे शरीर के अंदर नई ऊर्जा, नई उमंग आ रही है और मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है हर एक श्वास के द्वारा। इस प्रकार आप कल्पना करेंगे। जिस प्रकार हम जीवन में सोचते हैं उस प्रकार हमारे जीवन में वही चीज घटित होती है। तो इस प्रकार आप पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे और पॉजिटिव ही रहेंगे। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों को आंखों में रखेंगे, हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल लेंगे। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए सांसों को भरेंगे और पूरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे, पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे, पेट के अंदर सांसों को नहीं रोकेंगे। फिर जब हम पेट को खाली कर देंगे तो सांसों को बाहर रोक देंगे। जब हमारा पेट खाली रहेगा तो हमारा पेट अंदर बाहर हम आराम से हिला सकते हैं। तो इस प्रकार अग्निसार क्रिया करेंगे, सांसों को भरेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ दिया, पेट को खाली कर दिया। अब पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। जब हमारा पेट खाली रहेगा तो हमारा पेट आराम से अंदर और बाहर हिला सकते हैं हम। जब आपको लगे कि अब हम सांसों को नहीं रोक सकते तो सांस को बाहर छोड़ देंगे, अंदर के लिए भर लेंगे उस सांसों को। फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को खाली कर देंगे, पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे, सांसों को छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, सांस भरेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे और बाहर रोक के रखेंगे, पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। इसके निरंतर अभ्यास से आपकी पेन क्रियाज एक्टिव होंगी, हमारे पेट की मसल मजबूत होगी। सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे, करेंगे सांस भरते हुए। जालंधर बंद लगाएंगे, चिन लॉक लगाएंगे, कॉलर बोन पे लगाएंगे चिन को, सांस को रोक के रखेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो चिन लॉक बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, जालंधर बंद लगाएंगे, चिन लॉक लगाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन को नीचे बिल्कुल भी नहीं झुकाएंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, सामने देखेंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे अच्छी वाली प्रकार से। तितली आसन, बटरफ्लाई। आप इसे पीरियड्स के टाइम पे भी कर सकते हैं, इससे हमारी मसल मजबूत होती है, हमारा मूलाधार चक्र मजबूत होता है इसके अभ्यास से। जिनको पीसीओडी की दिक्कत है
वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसके निरंतर अभ्यास से। धीरे से वापस सीधे बैठ जाएंगे। फिर से बाएं हाथ को रख देंगे दाएं घुटने में, दाएं हाथ को कान के पास लगा देंगे, बाईं तरफ झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 धीरे से वापस चेंज करेंगे। दाएं हाथ को रख देंगे बाएं घुटने में और बाएं हाथ को कान से लगा देंगे, दाईं तरफ झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। बाएं हाथ को रख देंगे नीचे और दाएं हाथ को रख देंगे कमर के पीछे, ट्विस्टिंग करेंगे, पीछे देखेंगे। 1 बाईं तरफ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 धीरे से वापस चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर खींचेंगे, ऊपर देखेंगे, हाथों को खींचेंगे, सांसों को रोकना नहीं है, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 धीरे से वापस दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, जिनकी गर्दन में दर्द है वो सामने देखेंगे, गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अब दाईं तरफ झुकेंगे और बाईं तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। करेंगे 1 जब हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे तो अपने अनस भाग को भी ऊपर के लिए खींचेंगे, मूलाधार को, जैसे टॉयलेट आती है तो हम रोकते हैं उस प्रकार से ऊपर के लिए खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर हमारी यूट्रस संबंधित मूलाधार चक्र द्वारा जो भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी, पेट से नीचे की जितनी बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। करेंगे सांस भरते हुए 1 2 सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 3 4 5 जब ऊपर ले जाएंगे हाथों को तो ऊपर भी देखना भी ऊपर है, 6 7 8 9
10 होल्ड करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। आप इस प्रकार से भी मंडूकासन कर सकते हैं। जैसे हम ये बैठे हैं, दोनों हाथों की मुट्ठी बना देंगे, अंगूठा बंद कर देंगे, दाएं हाथ को रख देंगे दाएं नाभि के पास, बाएं हाथ को रख देंगे बाएं नाभि के पास, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से भी आपके पेट पे दबाव पड़ेगा। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप इस प्रकार से भी बैठ के कर सकते हैं। सामने देखेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। नीचे गर्दन को नहीं झुकाना, सिर्फ सामने देखना है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, फिर से करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। सामने देखेंगे, धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे, सामने देखेंगे, धीरे से वापस। फिर बाएं हाथ को रख देंगे नाभि पे, उसके ऊपर दायां हाथ रख देंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। इस प्रकार भी आप बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे, सांस भरेंगे। इससे हमारी पेनक्रियाज एक्टिव होगी। जिनको शुगर की दिक्कत है, शुगर भी आपका ठीक होगा। आपके शरीर के अंदर ही इंसुलिन बनने लग जाएगा, आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी पेनक्रियाज एक्टिव होगी। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। हमारी आंतें इतनी मजबूत हो जाएंगी, इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी कि हमारे पेट संबंधित सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ पेट से ही होता है। सांस छोड़ते वापस, धीरे से वापस। अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर। 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को कंधों पे रख देंगे। 1 2 3 4 5 साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1 दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे। 1 2 3 4 5 6 दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, कंधों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1 गर्दन के लिए करेंगे। नीचे देखेंगे, जिनकी गर्दन में दर्द है वो सामने और ऊपर देखेंगे, बाकी सभी देखेंगे नीचे ऊपर नीचे ऊपर। दाईं तरफ घुमाएंगे गर्दन को, बाईं तरफ दाईं तरफ बाईं तरफ। दाएं कंधे पे रखेंगे गर्दन को, बाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे रखेंगे गर्दन को, बाएं कंधे पे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1 धीरे से वापस। जिनको सर्वाइकल है, सर में ज्यादा दर्द रहता है, पेन रहता है, तो दाएं हाथ को रख देंगे दाएं कनपट्टी पे, सांस भरते हुए दबाएंगे, इतना दबाएंगे कि कंपन हो जाए, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए,
सांस छोड़ते हुए वापिस, एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापिस। बाएं हाथ को रख देंगे, बाएं कनपट्टी पे दबाएंगे सांस भरते हुए, इतना दबाएंगे कि कंपन हो जाए। सांस छोड़ते वापिस, फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते वापिस, एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते वापिस। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, हथेली को रखेंगे माथे पे, माथे को हथेली की ओर, हथेली को माथे की ओर धकेलेंगे, इतना धकेलेंगे कि कंपन हो जाए। करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते वापिस, फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते वापिस, एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते वापिस। दोनों हाथों को रखेंगे सर के पीछे, दबाएंगे, सांस छोड़ते वापिस, फिर से दबाएंगे, सांस छोड़ते वापिस, एक बार फिर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापिस। अब हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन का चयन नहीं करेंगे, वो अपनी सुविधा के अनुसार आसन का चयन करेंगे। बैठ जाएंगे सभी। आज हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में। आज हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन में हम पहले मुट्ठी तो बना देंगे, पूरे हाथ में पहले मुट्ठी बना देंगे दाएं हाथ की, इसमें फिर हम कनिष्ठा और अनामिका उंगली को खोल देंगे। अब हम अंगूठे को रख देंगे दाई नासिका में। नाड़ी शोधन में क्या रेशो होता है, रेशो के द्वारा किया जाता है। 1:4:2 का रेशो होता है वैसे तो नाड़ी शोधन में। 1 का मतलब अगर हमने 5 मिनट 5 सेकंड में सांस भरी है तो उसके चौगुना 20 में हमें सांस को रोकना होता है 20 सेकंड तक। अब फिर उसके हमें दुगना 10 सेकंड में सांस को छोड़ना होता है। ये रेशो होता है 1:4:2 का। परंतु अभी हम नए नए अभ्यासी हैं तो हम सांस भरने में 5 काउंट करते समय सांस भरेंगे, 5 काउंट करेंगे सांस भरते समय, फिर दोनों नासिका को बंद कर देंगे और 5 काउंट तक ही सांसों को रोक के रखेंगे। फिर हम दाई नासिका से सांस को छोड़ देंगे, 5 काउंट ही लगाएंगे सांसों को बाहर छोड़ने में। फिर हमने दाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ा था तो दाई नासिका से ही सांस को भरेंगे, 5 काउंट करेंगे सांस भरते समय भी, फिर दोनों नाक को बंद कर देंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट तक ही। फिर बाई नासिका से सांस को छोड़ेंगे 5 काउंट तक। जैसे हम विलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम तो हमें उसी प्रकार करना है मगर इसमें होल्डिंग करनी है। हमें 5 काउंट में ही सांस को भरना है और 5 काउंट में ही सांसों को रोकना है, फिर 5 काउंट में ही हमें सांसों को भरना है। इसी प्रकार हम करेंगे, 5 काउंट में सांस भरेंगे, 5 काउंट में सांसों को रोकेंगे और 5 काउंट में ही सांसों को भरेंगे। क्योंकि आप अभी शुरू शुरू में अभ्यास कर रहे हैं तो हमें 1:1:1 का रेशो रखना है। परंतु अगर नाड़ी शोधन का जब आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे, इसका असली रेशो होता है 1:4:2 का, कि 1 अगर हम 5 काउंट तक सांसों को भरेंगे तो 20 काउंट तक हमें सांसों को रोकना होता है और फिर हमें 10 काउंट में सांसों को बाहर छोड़ना होता है। असली रेशो ये होता है। तो जब आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने लगेंगे तब आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। परंतु अभी अब 5 काउंट में सांस भरने में लगाएंगे और 5 काउंट तक सांसों को रोकेंगे, फिर 5 काउंट में ही सांसों को बाहर छोड़ देंगे। करते रहेंगे। जिस नासिका से हमने सांस को छोड़ा है अब उसी नासिका से सांस को भरेंगे, 5 काउंट करेंगे, फिर 5 काउंट तक आप सांसों को रोक के रखेंगे। जिनका बीपी हाई रहता है, उनको लगता है कि आप सांसों को नहीं रोक सकते, तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, आप सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। जिनको हार्ट की दिक्कत है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको अस्थमा का दिक्कत है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, सांसों को नहीं रोकेंगे, वो सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। 1:1 का रेशो रखना है आपने। 5 काउंट में सांस को भरना है, 5 काउंट तक ही सांसों को रोकना है और 5 काउंट तक ही सांसों को बाहर छोड़ना है। शुरू शुरू में आप 1:1 का रेशो रखेंगे। धीरे धीरे जैसे आप अभ्यास बढ़ा लेंगे तो आप जो इसका असली रेशो होता है 1:4:2 उस तरीके से अभ्यास करेंगे।
बाई नासिका से सांस को छोड़ देंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे और लंबी गहरी सांसों को भरेंगे। जब हम इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारी सांसों की क्षमता बढ़ जाती है लेने, छोड़ने की और रोकने की। तो इस प्रकार से हम नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से आप देखेंगे आपका माइंड इतना शांत हो जाएगा, आपको नींद अच्छी आने लगेगी, आपका तनाव दूर हो जाएगा। अगर जिनको रात को नींद नहीं आती तो आप भ्रामरी प्राणायाम का और उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। करेंगे सांस भरते हुए दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। बिल्कुल शांत हो जाएंगे, तन मन शांत, मस्तिष्क शांत, मन में कोई भी बाहरी विचार नहीं आने देंगे। सिर्फ अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे रखेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज का मेरा ये योग अभ्यास को सफल बनाने के लिए, और जो भी मैंने योग अभ्यास किया उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले। आपने जो प्रभु मुझे सहयोग दिया, जो आज मैं पूरे दिन का योग अभ्यास सफल कर पाई, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको नमन करते हैं। अपनी हर एक सांसों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने इस जीवन के लिए आपका प्रभु धन्यवाद करती हूँ। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को मलेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। आंखें बंदी रहेंगी। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, जंघाओं पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे। धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी। ताली वादन करेंगे। दोनों हाथों को खोल देंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। जल्दी जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे। साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में। पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे, कंधे पे, कमर पे, जंघों पे। हल्के हाथ से फेस पे मलेंगे। सीधे बैठ जाएंगे। हास्य आसन करेंगे। सभी एक साथ मिलके जोर से खिलखिलाते हुए हंसेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। सभी को प्रणाम।